रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उन पर बनी डॉक्यूमेंट्री का एक हिस्सा फिर से चर्चा में है। इसमें पुतिन 2 सवालों के जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। होस्ट पूछता है, क्या आप गलतियों को माफ कर देते हैं? पुतिन कहते हैं हाँ, लेकिन सारी गलतियों को नहीं। होस्ट फिर से सवाल करता है, क्या कोई ऐसी गलती भी है जिसे आप कभी माफ नहीं करेंगे? पुतिन बड़े ही ठंडे भाव से कहते हैं, विश्वासघात। यानी पुतिन विश्वासघात को नहीं भूलते और ना ही उसे माफ करते हैं। ये उनका अभी तक का हिसाब किताब रहा है। लेकिन विद्रोह के बाद भी जब उन्होंने येवगेनी प्रिगोजिन से मिलना जुलना जारी रखा, तब लगा कि शायद वो बदल गए हैं। प्रिगोजिन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर का मुखिया है। उसे पुतिन का निजी खानसामा भी कहा जाता है। जून 2023 में उसके आदेश पर वैगनर के लड़ाकों ने मॉस्को कूच किया। फिर बीच में ही डील हो गई और मार्च रुक गया। हालांकि इसने पुतिन की साख को धराशायी जरूर कर दिया। उन्होंने कहा कि यह विश्वासघात है, साजिशकर्ताओं को सजा दी जाएगी। इशारा था प्रिगोजिन की तरफ। लेकिन रूस और पुतिन को एक बार में समझ लेना आसान नहीं है। जैसा कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कहते थे, रूस पहेलियों के अंदर लिपटी हुई पहेली है। पुतिन की धमकी के बाद भी सब कुछ सामान्य दिखा। प्रिगोजिन से सीक्रेट मीटिंग्स चलती रहीं। अफ्रीकी देशों की समिट हुई तो उसमें भी बुलाया गया। वैगनर के लड़ाकों को पोलैंड बॉर्डर पर भेजा गया। 22 अगस्त को जारी वीडियो में प्रिगोजिन अफ्रीका में दिखाई दिया। फिर 23 अगस्त की रात दूसरा वीडियो बाहर आया। मॉस्को के आसमान में एक प्राइवेट प्लेन उड़ रहा था, तभी एयर डिफेंस सिस्टम से हमला हुआ। प्लेन क्रैश होकर जमीन पर गिर गया। उसमें 10 लोग सवार थे, सब मारे गए। होने को तो ये खबर महज एक प्लेन क्रैश तक सीमित हो सकती थी, लेकिन जैसे ही सरकारी मीडिया ने बताया कि पैसेंजर्स की लिस्ट में प्रिगोजिन का भी नाम था, सनसनी फैल गई। बाद में सरकारी एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की, लेकिन तमाम दावों के बावजूद ना तो अंतिम पुष्टि हो सकी है और ना ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर लगाम लगी है। पहली थ्योरी ये कि पुतिन का बदला पूरा हुआ। दूसरी थ्योरी कहती है कि हादसे वाली प्लेन में प्रिगोजिन नहीं था, ये चकमा देने के लिए किया गया है। और सबसे दिलचस्प है तीसरी थ्योरी। कहा जा रहा है कि हमला किसी और ने कराया, पुतिन को धोखा दिया गया है। तो आज के शो में हम जानेंगे येवगेनी प्रिगोजिन के साथ आखिर हुआ क्या, उसकी कथित मौत पर क्या क्या थ्योरीज चल रही हैं और हादसे के बाद सारी उंगलियां पुतिन की तरफ क्यों उठ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी येवगेनी प्रिगोजिन की। अगर मौजूदा वक्त में रूस के सबसे प्रख्यात और कुख्यात लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए, उसमें पुतिन के बाद अगला नाम आएगा प्रिगोजिन का। पुतिन पिछले 25 वर्षों से रूस की सत्ता के शीर्ष पर हैं। इस दौरान उनका एक छत्र अधिकार रहा है, उनके सामने कोई और पनप नहीं सका। फिर जून 2023 में एक विद्रोह होता है। प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को मॉस्को रवाना किया। फिर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बीच बचाव किया, तब जाकर ये विद्रोह रुका। बकौल डील विद्रोहियों को वापस लौटना था और प्रिगोजिन को निर्वासन में बेलारूस जाना था। वैगनर के लड़ाके भले ही वापस लौट गए, लेकिन पुतिन की साख पर बड़ा बट्टा लग चुका था। उन्हें घर के अंदर चुनौती मिली थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने विद्रोह के दौरान और बाद में भी जोर देकर कहा, हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है, गद्दारों को माफ नहीं किया जाएगा। पुतिन ने कभी प्रिगोजिन का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ यहां पर समझ में आ रहा है। इस विद्रोह के बाद प्रिगोजिन का नाम पूरी दुनिया की जुबान पर था। फिर उसको लेकर 3 थ्योरीज भी चली। पहली, प्रिगोजिन निर्वासन में चला जाएगा। दूसरी, वैगनर को भंग कर दिया जाएगा। या तीसरी, पुतिन गद्दारी का बदला जरूर लेंगे। लेकिन असल में हुआ क्या? 29 जून को पुतिन ने वैगनर के 35 कमांडर्स को क्रेमलिन बुलाकर मीटिंग की। इसमें प्रिगोजिन भी शामिल था। मीटिंग के बाद वो बोला, हम पुतिन के प्रति वफादारी की शपथ खाते हैं। 6 जुलाई को लुकाशेंको ने कहा प्रिगोजिन बेलारूस में नहीं है। उसी रोज सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। 19 जुलाई को प्रिगोजिन बेलारूस में दिखाई दिया। दावा किया कि वैगनर ग्रुप बेलारूस की सेना को ट्रेनिंग देगा। 27 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया अफ्रीका समिट हुई। इसमें पुतिन ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समिट में प्रिगोजिन भी आया। वो कई अफ्रीकी नेताओं से भी मिला। 22 अगस्त को प्रिगोजिन की तरफ से वीडियो जारी हुआ। विद्रोह के बाद पहला। प्रिगोजिन ने कहा, हम अफ्रीका को आजाद करा रहे हैं। दावा किया गया कि अफ्रीका के किसी देश में है। ये घटनाक्रम देखकर 2 निष्कर्ष यहां पर निकल रहे थे। नंबर 1, पुतिन को प्रिगोजिन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने माफी दे दी है। नंबर 2, पुतिन ने इंटरनल झगड़ा सुलझा लिया है, अंदर खाने जो मनमुटाव था वो खत्म हो चुका है। लेकिन फिर 23 अगस्त को आई एक खबर ने
इन सारे निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया। राजधानी मॉस्को के पास एक प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन के पैसेंजर्स की लिस्ट में येवगेनी प्रिगोजिन का नाम भी था। एक नाम उसके करीबी दमित्री उत्किन का था। वैगनर ग्रुप बनाने के पीछे यही दोनों लोग थे। उत्किन रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU में लेफ्टिनेंट कर्नल था। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक प्लेन में 10 लोग सवार थे। सबकी मौत हो चुकी है। उनके शरीर के बचे अवशेषों को भी ढूंढ लिया गया है। मॉस्को में वैगनर के समर्थक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रिगोजिन के प्रेस सेक्रेटरी ने कोई बयान देने से मना कर दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार ने प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि नहीं की है। दिलचस्प ये है कि अभी तक इसका खंडन भी नहीं आया है। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह से पूछा, रूस का सूचना तंत्र कैसे काम करता है, खबर की पुष्टि में इतना टाइम क्यों लग रहा है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आधिकारिक तौर पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज द्वारा जो सूचना दी गई है, उसके पैसेंजर मैनिफेस्ट में यानी उसके लिस्ट में प्रिगोजिन का नाम है। और प्रिगोजिन के अलावा जो 7 उसके सहकर्मी हैं उनके भी नाम है, और 3 जो क्रू मेंबर्स हैं उनके नाम है। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन वागनर ग्रुप के चीफ, ऐसा कोई स्टेटमेंट क्रेमलिन की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं आया है। इसमें देरी क्यों लग रही है? जाहिर आधिकारिक तौर पे वागनर चीफ जैसे एक बड़े व्यक्ति का मारा जाना एक आधिकारिक तौर पे कुछ आना चाहिए था। ये सब कुछ अचंभित कर रहा है, क्योंकि जिस तरह के व्यक्ति थे या जिस तरह का वैगनार संस्था था, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से संस्था इन्वॉल्व था वहां के उस म्यूटनी में जो 24 जून को हुआ था जी। और येवगेनी प्रिगोजिन रिस्पॉन्सिबल थे उस म्यूटनी के लिए या उस विद्रोह के लिए, तो उसके लिए उनको जिम्मेवार तो माना जाता है। लेकिन बाद में पुतिन और उनके साथियों के साथ प्रिगोजिन के साथियों के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा गया था कोई केस नहीं चलेगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि रूसी व्यवस्था जिस तरह से चलती है उसमें पुतिन की तूती बोलती है, तो वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। माना ये भी जा रहा है, कयास ये भी लगा जा रहे हैं कि सरकार द्वारा ऐसा कराया गया होगा। प्लेन क्रैश के बाद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। मसलन पुतिन ने गद्दारी का बदला लिया, पुतिन मैसेज देना चाहते हैं, या प्लेन में प्रिगोजिन था ही नहीं। ये सब आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है। कोई बड़ी साजिश हो रही है। एक थ्योरी ये भी कि प्लेन पर हमला डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु के इशारे पर हुआ है। प्रिगोजिन ने उन्हें यह खिलाफ बगावत की थी। क्या किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में दम दिखाई देता है? और अगर पता चले कि क्रैश के पीछे किसी और का हाथ था, तो ये पुतिन के वर्चस्व के लिए कितना खतरनाक होगा? क्रैश में रूसी स्टेट इन्वॉल्व है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से पिछले 1.5 साल से जो या 500-550 दिन से जो लड़ाई चल रही है उसको देख के बताता हूं कि किसी तरह डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि पहला इंडिकेटर क्या है? कल जनरल सुरोवकिन जो उनके एयरफोर्स के चीफ थे उनको हटाया गया, यानी इसका हवा या हवाई जहाज से कोई संबंध है। दूसरा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कोई मैसेजिंग नहीं आए। जैसे आमतौर पे आपने सुना होगा कि होता क्या है, जब प्लेन में तकनीकी खराबी आती है तो वो एक SOS मैसेज देता है कि तकनीकी खराबी आई है, मदद चाहिए। वैसी कुछ घटना या वैसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। जो फ्लाइट रेडार 24 करके एक ऐप है और एक फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट है, उसके अलावा प्लेन ने कोई इसकी सूचना नहीं आई। तो उसमें जो बताया गया उसमें कि प्लेन ने ऊंचाई भरी, फिर नीचे आया और फिर ऊंचाई भरने की कोशिश की, उसके बाद वो नीचे आता ही गया, उसके बाद संपर्क टूट गया और वो गिर गया। ऐसा तभी होता है जब कोई उसमें तकनीकी खराबी आई हो या विस्फोट हुआ हो, लेकिन विस्फोट या तकनीकी खराबी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है, ब्लैक बॉक्स से क्या डेटा आएंगे ये भी नहीं अब तक पता चला है। वो ब्राजीलियन एम्ब्रायर एक एग्जीक्यूटिव जेट पे थे, और जो 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 बाद में उसकी पुष्टि भी हुई है
एम्ब्रायर ने ये कहा है कि उन्होंने अब तक 300 ऐसे प्लेन बनाए हैं जिसमें सिर्फ एक तकनीकी खराबी आई थी जिसके कारण वो गिरा था। तो ये दूसरी ऐसी घटना है। तो रूसी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, रूसी एलीट इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरह से, या तो इसको करने में, अगर ये उन्होंने नहीं किया तो उसको छुपाने में। लेकिन जिस तरह के घटनाएं हो रही थी और जिस तरह से रूस का इतिहास रहा है व्लादिमीर पुतिन के समय, कि अपने विरोधियों को किसी न किसी तरह से एलिमिनेट किया गया है, और वो एलिमिनेट करने में पुतिन का सैंक्शन है या नहीं ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसके पहले भी पुतिन ये कह चुके हैं कि ये इन्होंने रूसियों के पीठ में छुरा घोंपा है, और जाहिर है वो एक म्यूटिनी भी थी, और जो येवगेनी प्रिगोजिन जैसे एक शख्स के लिए संभव भी नहीं था कि एक रूस जैसे एक बड़े देश को वो सिर्फ अपने 50,000 या 20,000 भाड़े के सोल्जर से उनको परास्त कर सके। और येवगेनी प्रिगोजिन ने कू किया, 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए, और उसके बाद वो रूस की तरफ बढ़े। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन हम सब मानते थे कि अगर इनको क्षमा किया गया तो शायद ऐसी घटना नहीं हो। लेकिन आपके ही शो में मैंने पहले कहा था कि आप कुछ दिनों बाद, जब वो हुआ था, तो मैंने कहा था कि कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि येवगेनी प्रिगोजिन शराब के नशे में किसी 5वीं मंजिल के खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली, या गिर गए, या जो भी हुआ। कॉन्स्पिरेसी है। मैं ये भी बता दूं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी चलती रहेंगी, कभी इसकी पुष्टि नहीं होगी, क्योंकि पुष्टि करने वाली सरकार है। सरकार, हम सब जानते हैं, ये नहीं बताना चाहेगी कि असली कारण क्या था। इस घटना पर कोई सरप्राइजिंग रिएक्शन नहीं आया है। जैसे बाइडेन बोले ये होना ही था, इसी तरह और भी लोगों ने आश्चर्य नहीं जताया। क्या प्रिगोजिन की कथित मौत एक सामान्य घटना है, या इसका असर रूस और बाकी दुनिया पर पड़ सकता है? वैगनर ग्रुप और प्रिगोजिन को हम कब से जानते हैं? जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, और खासकर बाखमुत सोलेदार की लड़ाई के बारे में, जब बहुत भीषण युद्ध हो रहा था, बहुत लोग हताहत हो रहे थे, उस समय एक साइजेबल विक्ट्री दिलाई थी। तो येवगेनी प्रिगोजिन पब्लिक इमेजिनेशन में उस समय आए थे। उसके पहले वैगनर ग्रुप इन्वॉल्व था 2016 के ट्रम्प के इलेक्शन में। उसको कहा जाता है कि उन्होंने उसको सबोटाज करने की कोशिश किया, मैन्यूवर करने की कोशिश की। अमेरिका के कोर्ट ने उनको प्रतिबंधित किया है अमेरिका में आने, और उनको सजा भी सुनाई है। उसके अलावा वैगनर ग्रुप जो है वो पहले से इन्वॉल्व है सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में, माली में, चाड में, लीबिया और सीरिया में। तो इस तरह के उसके इन्वॉल्वमेंट हैं, लेकिन वो एक रूसी संस्था की तरह काम करता था जहां भी वो काम करता था, चाहे वो लीबिया में हो, सीरिया में हो, चाड में हो। तो वो एक तरह से एक एक्सटर्नल आर्म था रूसी तंत्र का। जाहिर है वो उसको वो ओन अप नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि ऐसे रहे हैं। अमेरिका भी करता रहा। ब्लैक वाटर ग्रुप जो सबसे बड़ा ग्रुप था वो वैगनर की तरह था, जो मर्सिनरी सोल्जर्स भेजता था, और काफी हद तक उनका आधिपत्य था, कंट्रोल था। जो काम टेक्निकली सरकारें नहीं करा सकती उसके, जैसे ऑक्युपाइड रीजन में कैदियों को बंदी रखना। अभी तक पुतिन ने भी कोई बयान नहीं दिया है। पूरी दुनिया की नज़र उनके ऊपर बनी हुई है। हमने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से पूछा, पुतिन की चुप्पी की वजह क्या है, और क्या उनके बोलने के बाद ही दावे की पुष्टि हो पाएगी? जी बिल्कुल, पुतिन के ही कुछ कहने के बाद, चाहे पुतिन कहें चाहे एमओडी कहें, ऐसे ही किसी बिल्कुल ठोस ऑफिशियल सोर्स से जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता है, तब तक तो जाहिर है कि एक ग्रे जोन बना रहेगा इसके चारों तरफ, और तमाम कॉन्स्पिरेसी थियोरीज भी आती रहेंगी। लेकिन ये भी गौरतलब है कि जो रशिया की जो एयर ट्रांसपोर्ट जो फेडरल एजेंसी है, उसने इस बात को कहा है कि प्रिगोजिन थे उस प्लेन में और उनकी डेथ हो गई। तो ये ऑफकोर्स एक
बहुत अनएक्सपेक्टेड सा जो हुआ है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। कुछ लोग कहते हैं कि उतना अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जब से म्यूटनी हुई थी तब से प्रिगोजिन पुतिन की आंखों में चुभ रहे थे। हालांकि प्रिगोजिन के पास जिस तरह का सपोर्ट उनको दिखा था, वो सपोर्ट की वजह से उनको कहीं ना कहीं ये कॉन्सिक्वेंसेस भी समझ में आ रहे थे कि अगर अचानक एक पर्ज कर दिया जाए या अचानक हटा दिया जाए रास्ते से तो शायद ये बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन फिर भी ये आफ्टर ऑल ये एक थियोरी ही है। मैं डेफिनेटली वेट करूँगी कि जो रशिया के ऑफिशियल एजेंसीज़ हैं, पुतिन क्या कहते हैं, मेडवेडेव क्या कहते हैं, रशिया का एमओडी शोइगु, गेरासिमोव जनरल्स ये क्या कहते हैं, ये हम, और सेर्गेई लावरोव क्या कहते हैं, वो अभी ब्रिक्स समिट में गए हुए हैं। तो आई थिंक हमें उनका वेट करना चाहिए। लेकिन जो हुआ है वो काफ़ी, मैं कहूँगी कि काफ़ी शॉकिंग है। प्लेन क्रैश और मौत के दावों के बीच प्रिगोजिन के समर्थक नाराज चल रहे हैं। वैगनर ग्रुप से जुड़े टेलीग्राम चैनल्स पर सरकार को धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि क्रेमलिन पर कब्जा कर लिया जाएगा। इन धमकियों में कितना दम है और क्या रूस में प्रिगोजिन की मौत के बाद अराजकता फैल सकती है? देखिए, रूस में अराजकता फैलने का जो सिचुएशन था वो काफ़ी उसके नज़दीक आ गई थी जब हमने प्रिगोजिन की म्यूटनी देखी थी। और प्रिगोजिन की जो म्यूटनी हुई थी जिसमें वो रोस्तोव-ऑन-दोन से मॉस्को की तरफ रवाना हो गए थे और उधर रोस्तोव-ऑन-दोन में रूस के जो आर्मी हेडक्वार्टर्स थे उनको भी अपने बस में कर लिया था। तो जाहिर है कि ये मंज़र पुतिन के 23 सालों के शासन में पहली बार देखने को मिला था। और उसके बाद इसमें जो रास्ते में मॉस्को जाने के रास्ते में फिर रशियन एयरक्राफ्ट्स और कुछ जो प्लेन्स थे उनको भी नुकसान पहुंचा था और पायलट्स की भी डेथ हुई थी। तो ये एक मंज़र ऐसा बन गया था, उसको बहुत ही मैं कहूँगी कि बचाया पुतिन ने कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रॉब्लम जो थी वो वागनर और एमओडी के बीच में है। शोइगु और गेरासिमोव से बेसिकली प्रिगोजिन का सारा क्लैश था और उनसे वो बहुत सारी बातों को डिस्कस करना चाहते थे। हालांकि अगर आप पुतिन को देखेंगे तो पुतिन ने इसको मैनेज किया। वागनर को बोला कि आप चले जाएं बेलारूस और उसके बाद फिर अब आप चले जाएं अफ्रीका में वापस, और इधर जो कमान थी वो शोइगु और गेरासिमोव के हाथ में ही रही। इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि जो पुतिन के जो प्रिगोजिन के सिंपथाइजर्स थे, जैसे जनरल सुरोविकिन जो थे वो पहले यूक्रेन वॉर के कमांडर भी थे, चीफ कमांडर थे, बाद में उनको हटा के जनरल गेरासिमोव को बनाया गया। तो सुरोविकिन जो थे वो सिंपथाइजर थे। उसके अलावा जो गिरकिन, इस तरह से बहुत सारे जो अल्ट्रा राइट लीडर्स हैं वो भी प्रिगोजिन के समर्थक थे। उन सबको अब आप देखेंगे कि सुरोविकिन को हटा दिया जा चुका है, गिरकिन जो है वो जेल में पड़े हुए हैं, जो वागनर ग्रुप है उनको वहाँ से हटाकर बेलारूस में और वहाँ पर अफ्रीका में कर दिया गया है। तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि जो तैयारी है वो इसी तरह से है कि अराजकता न फैले। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो प्रिगोजिन के ट्रूप्स हैं, जो फाइटर्स हैं, वो इस बात को लेकर डेफिनेटली नाराज़ भी हैं और जो वीडियोस आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये जाहिर भी हो रहा है कि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम इसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे, और दिख रहा है जो जिसका आपने जिक्र भी करा। तो लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कहूँगी कि जो रशियन मेनलैंड है, हाँ उसको कहीं ना कहीं शायद प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो क्लैशेस हैं या जो हम कहेंगे कि जो डिवीज़न की लाइन्स हैं थोड़ी सी हमको गहरी होती हुई दिख रही हैं। स्पेशली जनरल सुरोविकिन का हटना, गिरकिन का हटना, अलेक्जेंडर ड्यूगिन, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो अलेक्जेंडर ड्यूगिन की बेटी जो डूगिना की डेथ हुई थी और उनको पुतिन के बहुत नज़दीक माना जाता था, और पुतिन यहाँ तक की मीडिया में बात होती थी कि वो पुतिन के गुरु हैं, और पुतिन का जो नोवोरोसिया का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर डूगिन की बातों से प्रभावित है। तो अभी आपने देखा, अभी जो तुरंत जो बयान आए हैं वो अलेक्जेंडर ड्यूगिन जो है वो प्रिगोजिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो तो ही इज़ डाइड लाइक अ मार्टियर, कह रहे हैं कि ही डाइड लाइक एन लायन। तो मेरा कहने का मतलब है कि दिख रहा है हमें कि रशिया में जो पावर सेंटर्स हैं, रशिया में बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, पुतिन उनके ऊपर एक बैलेंस बना के रहते हैं। उन पावर सेंटर्स में अलग अलग मत हैं लोगों के, और हमें दिख रहा है कि वो मत क्या हैं। अब पुतिन उसको मैनेज कर पाते हैं अच्छी तरह या नहीं कर पाते हैं। अच्छा ही हुआ वो ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए जोहानिसबर्ग नहीं आए, उन्होंने सर्गेई लावरोव को भेजा, वो अभी रूस में ही हैं। तो शायद अच्छा ही हुआ कहीं ना कहीं कि वो अभी रूस में नहीं होते, तो शायद फिर इस बात का कोई ना कोई मैनिपुलेशन शायद होता। लेकिन अगर मैं मुद्दे की बात पर आऊँ और कंक्लूड करूँ अपनी बात को, तो प्रॉपर रशिया
रशिया में अराजकता फैलेगी या नहीं फैलेगी, या ये जो क्लैशेस हैं या ये जो कंपटीशन है ये थोड़ा सा और फॉल्ट लाइंस इसकी डीपन होंगी, जो रशिया के विदिन जो पावर सेंटर्स हैं वो हमें डीपन होती हुई दिखती हैं। मेरे हिसाब से शायद अराजकता उस लेवल की ना फैले, क्योंकि उसी को हैंडल करने के लिए ही ये सारी चीज़ें पहले से करके रखी गई हैं। विद्रोह के बावजूद वैगनर को ना तो भंग किया और ना ही अफ्रीका से निकाला गया। माना जाता है कि अफ्रीकी महाद्वीप में रूस के वर्चस्व को बनाने में उनकी अहम भूमिका है। क्या वैगनर ग्रुप बागी हो सकता है और प्रिगोजिन के बाद अफ्रीका में वैगनर का क्या होगा? इनफैक्ट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो क्राइमिया का एनेक्सेशन था या जो बैटल ऑफ बाखमुट, जो कि यूक्रेन वॉर के जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग बैटल और बैटल ऑफ जिसको मीट ग्राइंडर का नाम दे दिया गया था, इन सारी जगहों में जो बेसिकली विजय हासिल जिसने करी, जिस एजेंसी ने, वो थे यही स्पेशल फाइटर्स। 2014 में उनका नाम नहीं साफ था, उसके बाद पता चला कि वागनर के फाइटर्स थे, और बाखमुट में तो ये क्लियर था कि ये वागनर की ही वजह से ये विजय उनको मिली है। और दूसरा, वागनर बहुत इम्पॉर्टेंट है रूस के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में सेंट्रल अफ्रीका में। तो अब क्या है कि जब इसके पहले म्यूटनी जैसी सिचुएशन बनी थी और जब बागी हो गए थे प्रिगोजिन और उनके साथ के बहुत सारे ट्रूप्स, तो वो बागी पुतिन के ख़िलाफ़ नहीं हुए थे, वो बेसिकली बागी हुए थे MOD के ख़िलाफ़, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है रशिया का, उसके ख़िलाफ़, और स्पेशली जो डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु और जो वैलेरी गेरासिमोव जो कमांडर इन चीफ हैं इस वक्त यूक्रेन वॉर के। तो इन दोनों लोगों से उनका झगड़ा था। वो कहते थे कि आप हमें एम्यूनिशन नहीं देते हैं, आप हमको असलहे और हथियार नहीं देते हैं जिनसे कि हम यूक्रेनियंस के साथ लड़ सकें, और उनका टसल वहाँ था ना कि पुतिन से। तो पुतिन को हम उस समय भी कह रहे थे कि पुतिन के लिए मुसीबत हो गई, क्योंकि एक तरफ उनको MOD की भी लेजिटिमेसी बना के रखनी है और एक तरफ उनको वागनर को भी मैनेज करना है, क्योंकि वागनर जो है वो ऑब्वियसली एक इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ स्टेट आर्म की, जो एज अ रशियन स्टेट का जो एक ग्रे जोन के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं वो वागनर करता आया है। तो ये सिचुएशन हो गई थी। तो यहाँ तक अभी जहाँ की बात है कि वागनर को डिसमेंटल कर दिया जाएगा, आई थिंक डिसमेंटलिंग जैसी बात नहीं है। ये ज़रूर है कि प्रिगोजिन और अब उनके सेकेंड उटकिन अब नहीं रहे, लेकिन ऐसा तो कहीं मैंने नहीं देखा कि जो सेंट्रल अफ्रीकन रीजन्स में वागनर के जो ऑपरेशंस हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। वहाँ पे छोटे मोटे ऑपरेशंस नहीं है, वहाँ पे वागनर के पास गोल्ड माइंस हैं, डायमंड माइंस हैं, वहाँ पे बहुत सारा जो इलीगल असलहे का कारोबार है वो भी वागनर देखता है और एक तरह से हैंडलर की तरह भी काम करता है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ शायद कोई प्रो पुतिन या प्रो थोड़ा सा जो रशियन एस्टैब्लिशमेंट का ऐसा कोई व्यक्ति शायद अब वहाँ पर धीरे धीरे उभरे या वहाँ पे उसको बिठाया जाए, ताकि फिर से ये बगावत का सिचुएशन की सिचुएशन ना उभरे। तो मेरा ये असेसमेंट है सिचुएशन का। डिसमेंटलिंग, आई डोंट थिंक कि डिसमेंटलिंग होने वाली है। इस एपिसोड के शूट होने तक मौत की खबर की पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको लल्लन टॉप पर मिल जाएंगी। येवगेनी प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप की कहानी हम पहले भी विस्तार से सुना चुके हैं। एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।